आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के हरियाणा भवन में, जहाँ पे भारतीय मुसलमानों की गौरव गाथाएं नाम की एक बुक रिलीज़ हो रही है, जिसमें इंद्रेश कुमार और भी कई लोग मौजूद होंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं आखिर किस बारे में है ये किताब। कि ये देश ना तो सिर्फ आपका है ना मेरा है, ये देश हम सबका है, ये हिंदुस्तान हम सबका है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि हम सबको लेकर साथ चलते हैं और ये हमेशा से रहता रहेगा। कि मुसलमान को भारतीयता मुसलमान से और इस्लाम से प्राप्त हो, और जो हिंदुस्तानियत भारतीयता को मुसलमान गुमराह करते हैं, कभी कुरान शरीफ के नाम पर, कभी सुन्नत हदीस के नाम पर, कभी ईसूस मौलाना के नाम पर, ये लोग उससे फाइट कर सके। इसलिए ये संवाद के अंदर का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूर्णतः पीसफुल है, जिसका रक्त से कोई संबंध नहीं, शांति से संवाद के द्वारा देश के धारा प्रवाह को मोड़ने के लिए कुछ उदाहरण इसमें लाने और वो लाकर इसमें इस किताब को प्रस्तुत करना है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस पुस्तक को लिखा, आपने एक अच्छी नई पहल की, क्योंकि हम लोग कलाम की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कसाब की विचारधारा से हमारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पहले अंग्रेजों ने और फिर वामपंथियों ने समाज में एक ऐसा भ्रम का नैरेटिव फैलाया जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी नफरत का वातावरण बनता चला गया। उस नैरेटिव को ध्वस्त करना और एक सकारात्मक परसेप्शन स्थापित करना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु यह पुस्तक भारतीय मुसलमानों की गौरव गाथा एक प्रयास है। हमारे सामने जब हम सोचते हैं, चर्चा करते हैं, तो दो नाम आते हैं, एक कलाम का और एक कसाब का। कलाम जो पूरे भारतवर्ष के लिए एक महान नायक हैं, और कसाब जिसे मुसलमानों ने मिट्टी देने से भी इनकार कर दिया था। अर्थात दोनों ओर हमें एक सकारात्मक विमर्श देखना चाहिए कि हिंदुओं और मुसलमानों को कलाम जैसे नायक के बारे में भी जानना और पढ़ना चाहिए, और ये भी जानना चाहिए कि कसाब को मिट्टी नहीं दी गई थी। इसी प्रकार के सकारात्मक परसेप्शन अर्थात विमर्श को स्थापित करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, कोई भी सूझा जाए, हमको बातचीत करते रहना चाहिए, एक समझाने की कोशिश करना चाहिए। वतन से बड़ा कोई नहीं है, और जो भी सरकार के गाइडलाइन है, कानून है, उस कानून के हमको पालन करते हुए आगे बढ़ना है।